नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हमने जिस स्टॉक को चुना है वो एक स्पेशल स्टॉक है कहने के लिए, क्योंकि एक हमारे स्पेशल व्यूअर्स ने कहा था कि आप इस पर स्टडी करके बताइएगा कैसा है। दोस्तों मैं हमारी सबसे पहली नज़र इस स्टॉक में जाती है इस पॉइंट आउट व्यू को। ये आप सोचें कि मैं रेशियोज क्यों 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 खोल के बैठा हूँ और रेशियो में हमने इसको क्यों हाईलाइट किया। दोस्तों ये रियलिटी की कंपनी है, रियलिटीज़ की कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। आखिर इस कंपनी में इसका जो पेमेंट है ना, जो इनके पास पेमेंट आना था वो 2 साल तक पेमेंट अटका हुआ है। यदि 2 साल तक कोई पेमेंट आपकी अटका हुआ है तो आपकी सिचुएशंस कैसी होगी। इसके बेसिस पे मार्केट में निवेशक की बात करें तो री डे उन डे के हिसाब से इस स्टॉक में लगातार नए निवेशक की भूमिका बढ़ती जाती है। जहाँ पे देखा गया करीब करीब 22 के आसपास 25,000 के आसपास की भीड़ हुआ करता था इस स्टॉक में। आज के टाइम में करीब करीब 3 लाख के आसपास का भीड़ कहता है। और रिसेंटली कोई भी बल्क ट्रेड देखने को नजर नहीं आई, जबकि 19% के आसपास प्रमोटर भी होल्ड करता है, रेस्ट जो है पब्लिक। चलिए इस स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। स्टॉक की जब वेबसाइट्स पे हम विजिट करते हैं तो वेबसाइट्स इतना अच्छा लगता है यार, लगता है अच्छा शायद हम इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर किसी कंट्री में की फ़ोटो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, शायद विजुअल्स देख पाने की स्थिति में हैं। कहती है बेटर स्पेस बेटर प्रॉफिट्स की बात कर। अब इसका मतलब क्या है मुझे ये समझ नहीं आया। बेटर स्पेस की बात करती है कि बेटर प्रॉफिट की बात करती है, क्या इनका काम आपको अच्छे जगह दिलाकर अच्छे प्रॉफिट दिलाना भी है या उसमें रहने के लिए देते हैं आपको। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जो इनकी ढांचा वगैरह जो है वेबसाइट्स के ऊपर अट्रैक्टिव बना हुआ है। अब ये कंपनी को लेकर के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इनके पास अच्छा खासा है। इसके अलावा करें तो रेजिडेंशियल्स कॉमर्शियल एंड द कॉमर्शियल प्रोडक्ट, दो तरह की प्रोजेक्ट इनके पास हैं। और कहाँ कहाँ कारोबार करती है इनकी नंबर से तो पता चल जाए कि मुंबई बेस इनकी टच कॉल सेंटर या कस्टमर केयर होगी। इनकी एक्सेल रियल्टी को लेकर के यदि हम समझने की प्रयास करें प्रोजेक्ट को लेकर के, तो फिलहाल इनके पास ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं कुछ जो शायद डिले चल रहा है या नहीं चल रहा है। इनके पास कहती है यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं तो इनके दो तरह की प्रोजेक्ट का डिटेल निकल के आती है और इसके अलावा कुछ और यहाँ पे डेटा हमारे सामने निकल के नहीं आता। कोई बात नहीं, जो है वो है। चलिए हम इसके कंपनी की तरफ, हमारे इसकी वेबसाइट्स काफ़ी अच्छा लगा जो इन्होंने विजुअल्स बन के रखा है। तो क्या इसी तरह के बिल्डिंग्स बनाते हैं तो यार पैसा काफ़ी ज़्यादा होगा। देखने में तो ऐसा लगता है ना, यार इतना इतना अच्छा अच्छा जो बिल्डिंग बनाती है कंपनियाँ, वो पैसे तो भर भर के होगा। चलिए पैसे के भी हम हिसाब किताब जरा करने की प्रयास करते हैं। जहाँ पूरे के पूरे मार्केट कैप कंपनी का 103 करोड़, 103 करोड़ का मार्केट क्या, बुक वैल्यू कहता है 1 रुपया 22 पैसे का। फिलहाल ये अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी, 19% की होल्डिंग प्रमोटर के पास। नेक्स्ट कह सकते हैं तो करीब करीब ना, रेस्ट जो होल्डिंग था वो किसके पास है, 79 के आसपास, 81 के आसपास की होल्डिंग किसके पास है, ये है। अब सवाल आता है कि फेस वैल्यू के बेसिस पे कमाती कितनी, क्योंकि बिल्डिंग देखने के बाद तो लग रही थी अच्छा ज़्यादा कमाती होगी। भाई बेटर स्पेस बेटर प्रॉफिट की बात करती है तो अच्छा खासा पैसा भी होगा। तो पैसे के क्रम में ये देखा गया कि प्रॉफिट जो है उसका 1% के आसपास कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से बुक वैल्यू थोड़ा सा स्ट्रांग है। रियल्टी स्टॉक होने के कारण भी इनमें इंट्रेंसिक वैल्यू का आंकड़ा नहीं कहता। ठीक है, कोई बात नहीं, जो नहीं है वो नहीं है। आर कहते हैं 68%, आर की बात करते हैं 56% का। हायर टू हायर कंपनी 95 पैसे तक गया था, लोअर टू लोअर बीस बना। अब स्टॉक में भीड़ की तरफ देखिए, हमने भीड़ का आंकड़ा देखा ना, 3.5 लाख के आसपास की भीड़ है। और जो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां हैं उनकी अर्निंग के बेसिस पे जो स्टॉक इंडस्ट्रियल पी कहता है 42 का, यहाँ कहता है 75 का। मतलब समझ में आती है जो यहाँ से यहाँ पे ओवर क्राउडेड है, तब भी मार्केट 76 पैसे
जहाँ पे ईपीएस जो है, ईपीएस के बेसिस पे डेट टू इक्विटी बिल्कुल फ्री है, और करंट रेशियो का आंकड़ा कहता है 33%। इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। यदि आप बेस्ट टाइम व्यूअर्स हैं वो समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आपस में गहरा संबंध इस बातों को लेकर के है कि ये प्रॉफिट की पार्ट है और ये दोनों बैलेंस शीट की पार्ट। एक वो पार्ट है जो प्रॉफिट में अपने इंटरेस्ट रेट की वजह से दबाता है, तो वो यहाँ कहते हैं फ्री है। दूसरी तरफ कहती है जो करंट रेशियो है उसमें उधार की सेल्स दिखाई होगी, जो पैसा इनके पास नहीं आया। और जो पैसा ही नहीं आया उसके लिए तो हमने कहा ना, जिनके पास 2-2 साल तक पैसा अटका रखा है, जो इनकी इंक्रीज होना चाहिए टाइम फ्रेम को लेकर के, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वहाँ पे हाई हाई रिस्क पे चली जा रही है। चलिए, इसी बेसिस पे यदि हम चार्ट का आंकलन करें तो हमारे सामने कुछ नज़र आती है या नहीं आती है, और कुछ गोल्डन रूल की भी चर्चा करेंगे मार्केट को लेकर के क्या कहना चाहती है। पहले चलते हैं हम चार्ट। देखिए दोस्तों, चार्ट की तरफ तो ये आंकड़ा कहती है यहाँ पे एक लंबी वॉल्यूम आई थी। यहाँ पे देखिए लंबी वॉल्यूम आई थी मार्केट को उछाल के लिए। दोबारा बिकवाली हुआ, दोबारा गया, दोबारा क्या हुआ, मार्केट डिप किया, मार्केट दोबारा क्या कहती है, सेम प्राइस रेंज के आसपास। यदि मार्केट कह सकते हो ना, इसकी इस प्राइस रेंज के से यदि नीचे गिरती है तो इसके लिए चिंता की बात होगी। और फिलहाल इनके लिए रेजिस्टेंस यही कहलाता है जहाँ पे इन्होंने पिछले 1 साल की हायर टू हायर को क्या किया है, अपनी सपोर्ट लेवल को तोड़ा है, अपने हिस्टोरिकल डेटा को तोड़ा। एक तो ये देखने को मिलता है। फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट में इसमें गिरावट देखने को मिला। ये फंडामेंटल्स के बारे में क्या कहती है, तो चलिए जरा एक नज़र हम डालने का प्रयास करते हैं कंपनी लेकर के चल क्या रही। कंपनी लेकर के ये चल रही थी जो क्वार्टर ऑन बेसिस, क्वार्टर बेसिस पे इसका रेवेन्यू क्या हुआ, गिर गया। प्रॉफिट कहता है बढ़ गया। अब ये कई चीज़ें समझ में नहीं आई, आखिर इनके पास पीछे कारण क्या। अब सोचने वाली बात है। देखिए, कंपनी के बारे में एक नज़र देखिए। कंपनी कहती है तो रेवेन्यू तो कितने का था, नियरली 4,900 मिलियन का था, लेकिन जो नेट इनकम था वो 5,000 मिलियन का था। कोई बात नहीं। प्रॉफिट के आंकड़न के कुछ कहती है, प्रॉफिट का आंकड़ा यहाँ पे नहीं कहती है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखें तो कहती है कि 23% तो रिवेन्यू डाउन साइड हो गई पिछले पीरियड से, और बाकी सारी चीज़ों में उछाल के साथ साथ EBITDA में सिर्फ 73% की गिरावट। ठीक है, जो डेटा यहाँ कहता है, इसी ट्रेंडिंग व्यू से देखा जाए तो क्या इनकी पहले का हिस्टोरिकल डेटा भी सेम रेंज से कहती है, कुछ अलग संख्या। रिवेन्यू को लेकर के लगातार इसमें क्या देखने को एक गिरावट देखने को मिल रहा है। टाइम टू टाइम, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट थी। अदर सोर्स ऑफ इनकम में इनके पास कई बार इंक्रीज करती हुई नज़र आई है, और जो नेट प्रॉफिट दिखता है उसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूडेड है। और डिप्रिसिएशन पार्ट को यदि हम हटा भी दें 5 लाख का, तो भी समझ में आती है इनके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो प्रॉफिट था उसमें ही से गिरावट देखने को। ईयर एंड ईयर बेसिस में हमारे सामने क्या निकल के आई, निकल के आती है जो कंपनी के पास से पिछले साल से हम कंपेयर करें तो लगता है अच्छा यहाँ तो हमने कुछ बड़ी चाल किया है, लेकिन कहाँ से कैसे किया है ये देखिए। कई दफ़ा कंपनी में गिरावट है, कई दफ़ा कंपनी में उछाल की बनाई गिरावट देख, जहाँ पे ये भी कहता है कि इनके पास रिवेन्यू के अंदर 60% की गिरावट, और बाकी सारी चीज़ों में ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट के साथ साथ EBITDA में भी करीब 38%। यही इनका ट्रेंडिंग व्यू भी कहता है। लगातार जो यहाँ पे 22 करोड़ 40 करोड़ तक का रिवेन्यू हुआ करता था, वो कंपनी के पास आज के टाइम में कुछ बचा नहीं। वो धीरे 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 क्या कर रही है, गिरावट में जा रही है। तो कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी पूरे पूरे देखा जाए तो करोड़ के आसपास कहीं पहुँचा नहीं। वो यदि प्रॉफिट 2 करोड़ के आसपास 2013 में पहुंचा था, तो लॉस उन्होंने 2022 में 4 करोड़ का, और यहाँ पे उन्होंने का सेंटिमेंटल इनके पास प्रॉफिट का भी लॉस तो
अब देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पे उन फिगर आउट को समझना चाहिए। एक तो कहते हैं फ्री है, दूसरा 33% के आसपास का करंट रेट। इसके बारे में समझने की प्रयास करेंगे। देखा जाए इसको लेकर के तो क्या क्या है। एक तो 12 को पार्ट लेकर ऑलमोस्ट 150। करंट रेशियो को लेकर के क्या निकल गया, फिक्स एसेट पे अच्छी खासी इनके पास था। करंट रेशियो में हमारे सामने ये निकल के आई, एक तो ट्रेड रिसीवेबल को लेकर 5 करोड़, कैश केवल 2 करोड़ पड़ा हुआ है। चलिए इन दोनों को जरा हम आंकड़ा करते हैं, और शॉर्ट टर्म में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा दे रखा है। आखिर ये पैसा किसको दिया है, एक सवाल बनता है। लोन इन्होंने किस किस को दिया, क्या अपने सब्सिडरी को दिया या नहीं दिया। अब देखिए जहाँ पे 5 करोड़ का डेटा था, हमने स्टार्ट यहाँ से किया। इनके पास पैसा आते हैं 2 साल में। जब 2 साल में पैसे आएंगे, 5 करोड़ का डेटा था, 5 करोड़ के डेटा बेसिस में देखिए इनके पास पूरे के पूरे साल में जो कमाई दिखाई वो तो आई नहीं, प्रॉफिट जो बुक किया वो तो आई नहीं। तो हुआ क्या, इतने दिन तक यदि पैसा उन्होंने 5 साल 2 साल के लिए रख देते हैं बैंक के अंदर ही, जो कि फ्री होगा, वहाँ से शायद 8-10% का उनको मिल जाएगा बेनिफिशियली। तो क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है कितनी परसेंट की बनती है, ये जानना भी ज़रूरी है। इसके अलावा की बात करें कंपनी को लेकर के, हमारे सामने ये निकल के आई जो सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी, अब प्रॉफिट से लेकर के स्टॉक प्राइस सीजीआर, एक में गिरावट थी, एक में उछाल थी, और दूसरे में उछाल थी। मतलब मुझे समझ में एक बात आती, मार्केट जो है इस स्टॉक को इसके प्रति लगता है कि चल, जबकि स्टॉक में ये भी देखने को नज़र नहीं आई, ये भी एक क्या है, गिरावट का संकेत। केवल स्टॉक केवल प्रॉफिट के बेसिस पे जो दिखाती है, के बेसिस पे ये आंकड़ा देती है, जबकि के पास परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने देखा तो मार्केट में उधार काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, 5 करोड़ के आसपास, जो कि पैसा 2 साल के। लेटेस्ट सेंटिमेंटल कुछ कहता है नहीं कहता। दोस्तों मैं बताऊं, मैं कोई ट्रेडर्स नहीं हूं किसी स्टॉक को लेकर के, ना ही किसी स्टॉक को लेकर के आपके साथ काम कर, ओनली एज ए लर्नर मार्केट में लर्न करता हूं, जो लर्न करता हूं लाइव वही लर्निंग वाली आपके सामने आती है। यदि लर्निंग्स में आपको कुछ क्वालिटीज़ समझ में आए तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे हम बेटर लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन से जुड़े हुए बातों को सामने रखने का प्रयास करते हैं। अभी कंपनी को लेकर के हमारे सामने बैलेंस शीट फिगर में कुछ फिगर डेटा निकल के, और वो ये कहती है कि इनके पास जो लगातार क्या शॉर्ट टर्म की बात करें या टोटल एसेट्स की बात करें, यहाँ ये घटती है तो ये कई गुना से बढ़ती है। ये इनके लिए क्या है, ये कहती है स्ट्रॉन्ग पोजिशंस, लेकिन जो बाकी कुछ था वो कहता है इनका वीक पोजिशन। कहता है इस चार्ट का भी आंकड़ा हम करेंगे, पहले हम एक नज़र इसको क्लियर करते हैं। हमारे सामने ये निकल के आती कंपनी, यदि आप कोई ऐसी कंपनी की तलाश में हैं, यदि किसी बात को सामने ले हूँ, यदि आप कोई ऐसी कंपनी की तलाश में हैं जो कंपनी बुक वैल्यू से अंडर वैल्यूड हो, और इतना ही नहीं में बिहेव भी अच्छी तगड़ी हो, इतना ही नहीं उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या कहता है वो तो हमने देखा करंट रेशियो से और कुछ एस्पेक्ट। चलिए एक नज़र डालते हैं एनालिसिस पार्ट को लेकर के, फिर आते हैं टेक्निकल, और उसके बाद गोल्डन रूल पे चल। मार्केट में क्या हुआ, अभी तक क्या कहता है अंडर वैल्यूड है, अभी तक क्या कहता है यहाँ पे हाई रिस्क की बात कर रही है। कल के रेट में कोई बैड डेट्स होती है, परसेंटेज ऑफ क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी नीचे है, और उस हिसाब से कुछ जाती है, क्या होगी, गिरावट का संकेत। और वो यदि डिक्लाइन हुआ मार्केट के लिए क्या होगा, स्टॉक को लेकर के जो इनकम में बुक किया था उसमें पीएस के बेसिस पे हम देखा, फिर 4 करोड़ से ज़्यादा तो अदर सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने बुक करके रखा।
चलिए इसको भी हम एक चार्ट लेवल पे समझने के प्रयास करते हैं। और चार्ट लेवल में क्यों समझने के प्रयास करते हैं, रिसेंटली ऐसा हुआ क्या जहाँ वॉल्यूम मार्केट में बड़ी वॉल्यूम आई। दोस्तों अक्सर कहा जाता है ना कि जो कि स्टॉक अभी फिलहाल कोई ब्रेकआउट वाली स्टॉक की दिशा में आई, वहाँ से मार्केट को अलग विश्वास होता है। यही देखने को मिला जो मार्केट में कुछ दिनों से चार्ट इसका लगातार क्या कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी। क्या कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी सेम प्राइस जोन के आसपास मार्केट में। इससे पहले भी सेम प्राइस जोन के आसपास रही थी मार्केट में, फिर थोड़ा सा उन्होंने हिलटा जुलटा नजर आया। यहाँ पे वॉल्यूम आई, मार्केट को नई आयाम मिला, फिर बिकवाली किया, अस्थिरता बना, स्थिरता बनाते ही मार्केट ने ऊंचाइयों को टच करके अपने पुराने ब्रेकआउट को, कहते हैं ना पुराने ब्रेकआउट को तोड़ती नजर आई। और इसके लेवल के बाद मार्केट दोबारा थोड़ा सा टिप की तरफ भागता नजर आया है। तो यही सिचुएशंस जब तक स्थिरता नहीं बनाती तब तक थोड़ा सा चिंता का बात होगा। और ज़्यादा गिरती है मार्केट तो उनके पास सपोर्टिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके बारे में गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल मार्केट के लिए ये कहता है जब भी जिस भी प्राइस के आसपास एग्जिट किया है, खासकर मैं 2-3 प्राइस लेता हूँ, एक यहाँ की प्राइस और एक यहाँ की। इसके लिए ऑप्शंस क्या बनती है, पहला ऑप्शन है खुद की रिस्क फैक्टर कितनी है, वो जानना ज़रूरी है। फाइनेंशियल रिस्क जो आप ले सकते हैं, आप कितनी एक्सपेक्टेशंस के साथ करना चाहते हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशन की नियर अबाउट यदि पहुंचता है तो ये एक सलाह एक होती है, सिंपल सी बात, जब तक उसको काटेंगे नहीं ना तब तक हाथ में कुछ मिलेगा नहीं। हाथ में आपको अच्छा पसंद है, दोबारा हाथ में लिया जा सकता है और हाथ से निकला जा सकता है, फिर यदि चलती है तो मार्केट में दोबारा काटा जा सकता है। यही सिचुएशन है जहाँ पे हमने रिस्क को एक क्या किया, एक सिक्योर किया, जब भाई हम इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन प्रॉफिट जब तक काटेंगे नहीं तब तक प्रॉफिट हाथ में नहीं आता। इसीलिए इसको कहते हैं गोल्डन रूल। ये मार्केट की गोल्डन रूल थी। दोस्तों मैंने कोई स्टॉक को लेकर के ऐसी बातें नहीं कहा जहाँ पे आप इसको खरीदने और बेचने को लेकर के कि तेज़ी में आ जाए, ऐसा नहीं है। आप इसका अपनी तरफ से भी रिसर्च करो, देखो कंपनी क्या कर रही है। हमें इसका विजुअल्स काफ़ी अच्छा लगा, जिस हिसाब से विजुअल्स उस हिसाब से इनका कामकाज देखने को हमें नज़र नहीं। जबकि सेंटिमेंटल मैंने देखने को मिला कि यहाँ पे लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट, कभी लोअर सर्किट टच करेगा कभी अपर सर्किट। वॉल्यूम लगातार इंक्रीज करते मतलब मार्केट में कुछ बड़ी चाल चलने के लिए तैयार है, ये कुछ आंकड़ा देता है। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी 2022 में बोनस दिया था 2 के बदले 1, उसके बाद कोई बोनस की बात नहीं करती है। इससे पहले भी कंपनी ने बोनस दिया था 1 के बदले 2, ऐसा कुछ डेटा था। कंपेरिजन टू एनालिसिस पार्ट में देखा जाए तो पिछले 5 सालों में अभी भी कंपनी का जो टर्म है उसने करीब कितना परसेंट को उछाल दिया, 900% से ज़्यादा का। अब सवाल देखिए क्या होता है, मार्केट में स्टॉक मार्केट क्यों रिस्क पे है और क्यों ज़्यादा पैसे हैं। यहाँ एफडी बैंक में रिस्क फ्री 8% देगी। यहाँ मार्केट में स्टॉक इज़ अ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर के साथ रिटर्न कितना पता है, 942%। ये 8%, ये 942%, 900% के उछाल के साथ। यही है स्टॉक को लेकर के। दोस्तों अगले स्टॉक के साथ मिलते हैं जहाँ पे कुछ नई कंसेप्ट के साथ हम लेके हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एयर। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग के साथ।